आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट दीपक। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। लाइक मोनोक्सिडिल भी यूज़ कर लिया, हर तरह की दवाई चलाई। उसमें भी मेरा खर्चा चला जाता था, 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्च हो जाता था केवल मेडिसिन्स में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। वैसे प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। इस क्लिनिक के बारे में मुझे पता चला था तो यहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। लाइक 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट और अभी मैं सेकंड पीआरपी के लिए आया हुआ हूँ। अभी मेरी शेडिंग फेज चल रही है और थोड़े नए हेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इन साइड के और इस साइड के बेबी हेयर अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे। अब जैसे जैसे पीआरपी चलेंगी, दवाइयाँ चलेंगी, वैसे इम्प्रूवमेंट होते रहेंगी बालों की। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली थी, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। लाइक मोनोक्सिडिल भी यूज़ कर लिया, हर तरह की दवाई चलाई। उसमें भी मेरा खर्चा चला जाता था, 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्च हो जाता था केवल मेडिसिन्स में। फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना सही रहेगा। क्यूएसटी मैंने इस वजह से चुना क्योंकि इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप देखोगे बहुत हमारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं और कई लोगों ने मतलब बता रखा है कि यहाँ रिज़ल्ट अच्छा होता है। और हमने देख रखा है इनके यूट्यूब चैनल पे, आप देखोगे मतलब कैसे जर्नी स्टार्ट होती है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अच्छे डेंसिटी के हेयर आ जाते हैं। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, इस वजह से मैंने क्यूएसटी को चूज़ किया था। और बाकी जगह 2-3 जगह भी कंसल्टेंट की थी मैंने, पर उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगी और मैं थोड़ा डर रहा था कि रिज़ल्ट कैसा होगा, नहीं होगा। और यहाँ के बारे में थोड़ा पता था, फ्रेंड्स से भी पता था, मेरे एक दोस्त ने भी यहीं से कराया था तो उसका रिज़ल्ट अभी बहुत बढ़िया है एकदम। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि उसका हेयर फॉल भी हो गया था। जब सर्जरी के टाइम में डॉक्टर हमें सब कुछ गाइड करते हैं और ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें क्लॉटिंग टाइम ये सब जो भी होती है ब्लड टेस्ट में ली जाती है। और उसके बाद सर्जरी जब स्टार्ट होती है तो एनेस्थीसिया दे करके वो हमें पेन का पता ही नहीं चलता और डॉक्टर बीच बीच में पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको पेन होता है तो आप बता दो, वो फिर एनेस्थीसिया दे देते हैं वहाँ पर उस एरिया में। तो पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जस्ट आपको फील होगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। लाइक बैक साइड से डोनर एरिया से हेयर्स ले करके यहाँ लगाया जाता है और बैक साइड का मेरा आप देखोगे बिल्कुल ही कवर हो चुका है। बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि ये यहाँ से ग्राफ्ट लिए गए हैं। मेरे अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्ट यहाँ से इस एरिया में लगे हुए थे। 3000 लगे हुए हैं टोटल। लाइक हमें प्रॉपर हेड वॉश करना पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। शेडिंग फेज स्टार्ट होता है तो बिल्कुल लोग बिलीव नहीं करते कि ट्रांसप्लांट हुआ है हेयर। बिल्कुल पहले की तरह लगता ही नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तूने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है। तो अभी हेयर निकल रहे हैं तो अब लगता है कि हाँ, मतलब आ जाएंगे। डेंसिटी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है डेंसिटी हेयर्स की। और केयर करने के लिए वॉश सही से करना पड़ता है हमेशा। नहीं जो मोनोक्सिडिल देते हैं या मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम से खाएंगे, एकदम प्योर खाना खाएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, अपनी डाइट सही रखेंगे सब कुछ, तब जाके आपको रिजल्ट सही सा दिखेगा। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था उसके कुछ दिनों के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हुई थी। जितने भी ट्रांसप्लांटेड हेयर थे सारे चले गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। थोड़ी टेंशन हो जाती है कि मतलब हमने इतना खर्च कर दिया हेयर पे और रिज़ल्ट नहीं आएगा तो सही चीज़ें नहीं हैं। तो फिर धीरे धीरे शेडिंग फेज स्टार्ट होती है। डॉक्टर बताते हैं शेडिंग फेज के बाद ही हमारी जो न्यू हेयर्स निकलते हैं, जो बेबी हेयर्स जैसे पहले निकलेंगे, जैसे अभी मेरे निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो अब लगता है कि हाँ आ जाएंगे सही से। मेडिसिन चलते रहेंगी, पीआरपी होंगी 3-4 जो भी हैं, वो लेने के बाद मुझे अब लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब आ जाएंगे हेयर मेरे। लाइक सर्जरी के बाद क्यूएसटी टीम हमेशा मेरे से कनेक्ट रही है। वो व्हाट्सएप पे हमसे डेली की फ़ोटोज़ शेयर करवाते हैं कि कंडीशंस कैसी है आपकी और ग्रोथ कैसी है। हमेशा वो हमें कॉल करके पूछते रहते हैं मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे है आपके हेयर की।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उन्हें बता सकते हैं। और सर्जरी के बाद मैंने कुछ फेस नहीं किया, लाइक स्वेलिंग भी नहीं हुई, ना ही इचिंग हुई, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो मुझे नहीं हुए। सो आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट इस साइड से, ये बेबी हेयर सारे हैं यहाँ पे। जो भी ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो धीरे धीरे डेंस हो रहे हैं, तो लग रहा है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं एक्साइटेड हूँ अपने इस जर्नी के लिए कि बहुत बेटर से बेटर रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। जैसे पीआरपी लगेंगी, मेडिसिन चल रही हैं, तो मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल सही मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। आपने अभी दीपक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट प्रत्युष की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। इमेजिन कीजिए बॉलनेस की शुरुआत सिर्फ 11th क्लास से हो जाए। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉलनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसी सीजनल बाल गिर रहे होंगे। और फिर शुरू हुआ लोगों के तानों का सिलसिला। फ्रेंड्स ने मजाक बनाया, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। वो इतना शर्मिंदा रहते थे कि बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने लिया लाइफ चेंजिंग डिसीजन। उन्होंने कांटेक्ट किया QHT क्लिनिक को। नॉर्वुड ग्रेड 2 की बॉलनेस को सिर्फ 2000 ग्राफ से कवर किया गया। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देखते हैं। अभी तो आप सामने देख सकते हैं। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ्स के बाद उनका रिजल्ट इतना नेचुरल है कि हर कोई शॉक्ड है। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं और टेम्पररी सॉल्यूशन से थक चुके हैं, तो अब वक्त है एक परमानेंट और नेचुरल सॉल्यूशन को चूज करने का। QHT क्लिनिक, जहां ट्रस्ट मिलता है रिजल्ट के साथ। मेरा नाम प्रत्युष रावत है और आज मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे हो गए और आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। तो आज से 6 महीने पहले मेरी ग्रेड 2 की बाल्डनेस थी, क्योंकि यहाँ इधर की साइड से थी, थोड़ी यहाँ पे एंड थोड़ी यहाँ पे। बाकी पीछे का तो क्राउन एरिया एकदम सही था। तो मेरी बाल्डनेस 11th क्लास से शुरू हो गई थी। तो फिर मैं यही सोचता कि ये कब सही होगा, कब सही होगा। तो पहले मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज़ किए पर उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत डिस्कवर किया, तो मेरे को QHT क्लिनिक के बारे में पता चला यहाँ पे। तो फिर मैं एक बार विजिट के लिए आया एंड देन डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 2000 ग्राम समथिंग लगेंगे एंड डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि इसके बाद क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ का सारा नेचर, डॉक्टर का बिहेवियर्स। तो फिर उसके बाद मैंने 20 जनवरी को अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया एंड उसके बाद मेरा शेडिंग फेज थोड़ा शुरू हुआ 2-3 मंथ का, जिसमें मेरे बाल बहुत सारे गिरे। ये डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता रखा था कि आपके थोड़े बाल गिरेंगे, जो हमारे वीक बाल होते हैं वो थोड़े टूटते हैं एंड देन उसके बाद हमारे न्यू बाल स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड मैंने रेगुलरली PRP ली। आज मेरी 4th PRP है, मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और ये मेरे 6 मंथ की कंडीशन है। बाकी डाइट पे मैं जो डॉक्टर ने बोला था मैं सब लेता हूँ एंड मेडिसिन भी रेगुलर ले रहा हूँ, 6-8 मंथ तक बोली डॉक्टर ने। एंड बाकी खाना खुना भी एकदम अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉलनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसी सीजनल बाल गिर रहे होंगे एंड जब मैंने थोड़ा धीरे करके नोटिस किया कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो मेरे को थोड़ी टेंशन लगी कि ये इतनी उम्र में क्यों हो रहा है। एंड फिर मेरे दोस्त भी नोटिस करते थे कि तेरे बाल थोड़े कम हो रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मैं थोड़ा शाइनेस भी फील करने लग गया था अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने में। फिर उसके बाद मैं मेंटली भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं एंड देन आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन ये है कि अब मैं अपने काम में पूरा फोकस रहता हूँ। अब जैसे कोई मेरे को मिलता है, मेरे दोस्त वगैरह जो मेरे को पहले मिलते थे, तो वो भी प्रेस कर दें कि तेरे बाल अच्छे आ गए हैं। तो जैसे ट्रांसप्लांट से पहले जब मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज वगैरह करता था 11th-12th क्लास में, तो सुबह जब मैं उठता था तो फिर मेरे को ये ऐसा रहता था कि मेरे बाल थोड़े बॉल्डनेस आ रखे, तो इनको बार बार सेट करना पड़ेगा, अपने उसे देखना पड़ेगा 3-4 बार जाके बाथरूम में। तो पहले मेरे साथ ऐसा रहता था। बट जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया एंड शेडिंग फेज के बाद अब मेरा जब रिजल्ट आ रहा है 2-3 मंथ से, तो मेरे को इस बात की कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरे बाल ख़राब दिख रहे हैं, ये बॉल्डनेस दिख रही है। बट बस मैं एक सुबह
एक बार अपने बालों को सेट कर देता हूँ, फिर बाकी पूरे दिन वो वैसे ही रहते हैं जैसे पहले, जैसे सुबह मैंने देखे थे। एंड बाकी क्योंकि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, इसलिए ऐसा हुआ है। एंड जब मैं पहले बाइक चलाता था, तो फिर जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब बाइक चलाता था, तो जब मैं हेलमेट उतारता था, तो फिर मेरे को फिर से देखना पड़ता है कि मेरे बाल सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बार बार बहुत बार चेक करना पड़ता था। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब 2-3 महीने से जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से, तो अब मेरे को इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है कि मैं बार बार देखूँ अपने बालों को जब मैं हेलमेट निकाल रहा हूँ अपना। बस एक बार थोड़ा हाथ मार लेता हूँ, हाथ फेर लेता हूँ अपने बालों में, तो वो अपने आप सही रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से हमारे सर में बहुत दर्द रहेगा, सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ऐसे वैसे सोचते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, एक छोटी सी सर्जरी होती है, 1 दिन में पूरी हो जाती है। आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आपको बॉल्डनेस का सामना ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसी फील करोगे, शाइनेस फील करोगे सबके सामने। एंड अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आप QST क्लिनिक हरिद्वार या दिल्ली में से किसी में भी जा सकते हैं। आप यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, समझते हैं सबको, एंड आप कंसल्ट करने के लिए यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको सारे प्रोसीजर्स अच्छे से समझा देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, कैसे कैसे कब कब क्या प्रोसेस होगा। आप डॉक्टर से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके बाद आप अपने मन से डिसीजन बनाइए, ऐसे नहीं कि कोई फोर्स करेगा। डॉक्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एंड आपको उसके बाद ये क्लिनिक अच्छा लगा तो आप श्योर है यहाँ आप करा सकते हैं, बहुत अच्छा क्लिनिक है। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जैसे पहले मैं आपको बताया था कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बाल यहाँ से थोड़े जा चुके थे, 2nd ग्रेड की बॉल्डनेस हो गई थी मेरे को, यहाँ से टेम्पल्स के बाल थोड़े जा चुके थे। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी तो आप सामने देख सकते हैं, तो इसमें बहुत आपको डिफरेंस लग रहा होगा। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। एंड आप मेरा यहाँ का डोनर एरिया भी देख सकते हो, ये पूरा हील हो चुका है, पूरा एकदम अच्छे से हील हो चुका है। एंड मैंने अभी तक 2-3 टाइम्स हेयर कट करवा दिए हैं अपने। आपका जैसे ग्रोथ फेज स्टार्ट होते तो आप आराम से हेयर कट करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हेयर कट कराओगे तो वो बाल आपके आएंगे नहीं। ट्रांसप्लांट एकदम नॉर्मल बालों की तरह, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल हेयर की तरह होते हैं। आप उनको कट भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, वो उनकी वापस ग्रोथ हो जाती है। तो आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया था, तो मैंने अभी अपनी PRP करवा दी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। पहले वो आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, तो वो सैंपल हमारा 10 to 15 मिनट्स में रेडी रहता है। एंड फिर उसके बाद थोड़ा टाइम 10 to 15 मिनट्स आपकी PRP में लगता है, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। कोई ज़्यादा पेन नहीं होता उसमें, बस थोड़ा सा पेन होता है। जो PRP हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारे हेयर्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके। जो हमारा ब्लड है उसमें से प्लाज्मा निकाल के, जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इसलिए हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरा अभी तक 6 मंथ का रिजल्ट ये था। मेरे बाल अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, मैं अपने बालों से पूरे सेटिस्फाई हूँ। तो ये मेरी 4th PRP थी। अब जैसे मैं अपनी PRP के लिए आता रहूँगा तो फिर मैं आपको और अपडेट्स देते रहूँगा अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में। अभी आपने प्रत्युष की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी 3 पेशेंट्स की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सेम स्टेज की बॉल्डनेस होने के बाद भी रिजल्ट्स हैं डिफरेंट, क्यों? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस के 3 पेशेंट्स का करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन। पेशेंट 1 जिन्होंने 9 महीने में पाई डेंस हेयर ग्रोथ, पेशेंट 2 जिनकी ग्रोथ 7 महीने में ही काफी अच्छी थी, बाल अभी लेंथी नहीं थे लेकिन नए ग्राफ्ट्स पुराने बालों के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे,
और पेशेंट 3 जिन्हें सिर्फ 6 महीने में ही मिल गई सॉलिड हेयर कवरेज। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बाल्डनेस सबकी एक ही स्टेज की है तो रिजल्ट्स अलग अलग क्यों? चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की साइंस। इससे पहले हम आपको बालों से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे। हर इंडिविजुअल की यूनिक हेयर ग्रोथ साइकिल होती है। ये साइकिल डिसाइड करती है कि आपके नए बाल कब, किस स्पीड से और कितने ग्रो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेयर ग्रोथ साइकिल आपके जेनेटिक्स और एज पर भी डिपेंड करती है। किसी का ग्रोथ साइकिल नेचुरली फास्ट होता है तो उनके रिजल्ट्स जल्दी विजिबल होते हैं, किसी का स्लो होता है तो उनकी ग्रोथ देखने में टाइम लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना डॉक्टर इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और न ही आप, क्योंकि यह बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हर किसी के लिए अलग वर्क करता है। यह फैक्ट हमने आपको इसीलिए बताया है कि आज हम सेम स्टेज के पेशेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बहुत सी जगह आपको हेयर ग्रोथ और प्रोग्रेस में डिफरेंस नजर आएगा। ये हैं पेशेंट 1, ये इनकी इनिशियल कंडीशन थी और ये हैं 9 महीनों के रिजल्ट्स। ये हैं दूसरे मरीज जिनकी शुरुआती स्थिति कुछ ऐसी थी और अब 18 महीने के परिणाम आपके सामने हैं। ये हैं तीसरे मरीज जिनकी स्थिति पहले ऐसी थी और अब 45 महीने के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये केस इस बात का प्रूफ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स स्टेबल और परमानेंट होते हैं। तो डिटेल में जानते हैं तीनों की जर्नी के बारे में। ये हैं विकी जो 30 साल के हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेशेंट की हेयर लाइन एम शेप में रिसीड होते होते अब मिड स्कैल्प के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। इस रिसीडिंग हेयर लाइन के साथ साथ टेम्पल्स भी बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं, जिससे ओवरऑल फ्रंटल फ्रेम वीक हो गया है। फ्रंटल एरिया पूरी तरह से बॉल्ड है, सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स बचे हैं जो काफी थिन और वीक हो चुके हैं, जिनके नेचुरली रीग्रो होने के चांसेस बहुत कम हैं। मिड स्कैल्प के कुछ एरिया में थिनिंग ज्यादा नहीं थी तो उस एरिया को पीआरपी और मेडिकेशन से हील किया जाएगा। क्राउन रीजन की बात करें तो वहां भी वॉल्यूम थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि स्वर्ल पैटर्न अभी भी क्लियरली डिफाइंड नजर आ रहा है, जो सर्जिकल प्लानिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजुअल मार्कर का काम करता है। और सबसे इंकरेजिंग बात यह है कि विकी का डोनर एरिया एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, जहां से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। इस स्ट्रॉन्ग डोनर डेंसिटी की वजह से फुल कवरेज के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट के दौरान पेशेंट को टॉपिकल मिनॉक्सिडिल रेकमेंड किया गया था, जो स्कैल्प की वैस्कुलैरिटी इंप्रूव करने और ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट को एनहांस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रेपरेटरी स्टेप होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे सेकंड पेशेंट के बारे में, जिनका नाम अतुल है और वो 27 साल के हैं। अतुल की हेयर लाइन भी एम शेप में रिसीड हो रही है, लेकिन पहले पेशेंट के कंपैरिजन में उनका रिसेशन थोड़ा माइल्ड है और सबसे नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि उनके टेम्पल्स अभी तक रिसीड नहीं हुए हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान अतुल के स्कैल्प पर डैंड्रफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जो हेयर लॉस को ट्रिगर करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स में से एक है। जब हेयर लाइन एम शेप में रिसीड होती है तो फ्रंटल जोन अक्सर साइड से काफी स्पार्स हो जाता है और ये पैटर्न अतुल के केस में भी एविडेंट है। इसके अलावा अतुल के मिड स्कैल्प में भी काफी ज्यादा थिनिंग है, लगभग पूरा एरिया अफेक्टेड दिख रहा है। हाफ ऑफ द क्राउन रीजन भी विजिबली बॉल्ड है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि स्वर्ल पैटर्न अभी भी अपनी जगह पर डिफाइंड है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक मेंटेन है, जो ग्राफ्ट प्लेसमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइड बन सकता है। सबसे इंकरेजिंग फैक्टर ये है कि अतुल का डोनर एरिया काफी डेंस है, जहां से हम सफिशिएंट हेल्थी फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना नेचुरल डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। इस स्ट्रॉन्ग डोनर जोन की वजह से फुल फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन कवरेज अचीव करने के चांसेस काफी प्रॉमिसिंग हैं। और नेक्स्ट पेशेंट इस धीरेन्द्र, जो 35 साल के हैं। पहले दोनों पेशेंट्स के कंपैरिजन में धीरेन्द्र की स्कैल्प कंडीशन विजुअली काफी डिफरेंट है। उनकी हेयर लाइन ज्यादा पीछे रिसीड नहीं हुई है, इस वजह से फ्रंटल एरिया के साइड्स में वाइड स्पार्सनेस भी देखने को नहीं मिलती। हेयरलाइन एक डिफ्यूज पैटर्न में रिसीड हो रही है, जिसका मतलब है कि फ्रंटल मार्जिन इंटैक्ट है, लेकिन डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प जोन दोनों में विजिबल थिनिंग है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि फ्रंटल रीजन में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स हैं वो काफी हेल्थी दिख रहे हैं, जो ग्राफ्ट्स के साथ ब्लेंड होकर ओवरऑल रिजल्ट को और नेचुरल बनाएंगे। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में थिनिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, जहां क्लियरली लॉस ऑफ वॉल्यूम एविडेंट है, लेकिन क्राउन रीजन का स्वर्ल पैटर्न अभी भी विजिबल है, जिसके आसपास की डेंसिटी इंप्रूव करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि धीरेन्द्रा का डोनर एरिया भी हेल्थी कंडीशन में है, जहां से एम्पल नंबर ऑफ क्वालिटी ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं बिना डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए।
ये फॉलिकल्स उनके ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन को हाई कवरेज और नेचुरल फिनिश देने में काफी हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि हमने अभी तीनों पेशेंट्स की बिफोर कंडीशन डिटेल में समझी है। आप देख सकते हैं कि तीनों पेशेंट्स का बॉल्डनेस पैटर्न और स्कैल्प कंडीशन विजुअली काफी डिफरेंट है। किसी के फ्रंटल एरिया में ज्यादा स्पार्सनेस है तो किसी का मिड स्कैल्प और क्राउन सिवियरली अफेक्टेड है। डोनर एरिया डेंसिटी भी अलग अलग है, किसी का डोनर एक्सेप्शनली स्ट्रांग है तो किसी का मॉडरेट, लेकिन सभी के केसेस में डोनर जोन्स यूजेबल हैं। Now, let's see how their baldness was treated. कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने तीनों पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी है, जहां पेशेंट 1 के केस में टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए हैं क्योंकि उनकी फेशियल फ्रेमिंग इसके बिना इनकम्प्लीट लगती। हेयरलाइन डिजाइन करते समय पेशेंट की एज, फ्रंटल बोन स्ट्रक्चर और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न का भी स्पेशली ध्यान रखा गया है, जिससे हेयर लाइन लॉन्ग टर्म में भी नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। तीनों पेशेंट्स की हेयर लाइन ग्लैबुला पॉइंट से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर डिजाइन की गई है। क्योंकि उनका फॉरहेड प्रोपोर्शनेटली वाइड नहीं था, इसलिए एक बैलेंस्ड और एस्थेटिकली प्लीजिंग फ्रेम बनाना पॉसिबल हुआ। जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था, पेशेंट 1 के टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए हैं, जिससे उनका फेशियल फ्रेम कंप्लीट लगे। हेयर लाइन और टेम्पल्स के परफेक्ट ट्रांजिशन के लिए टेम्पोरल एंगल्स को हाई प्रिसीजन के साथ मार्क किया गया है, जिससे रिजल्ट्स नेचुरल और सिमेट्रिक दिखेंगे। साथ ही उनका पूरा अफेक्टेड जोन फ्रॉम हेयर लाइन टू क्राउन एक्यूरेटली आउटलाइन किया गया है, जहां मिड स्कैल्प में कंट्रोल्ड डेंसिटी प्लान हुई और क्राउन रीजन में फोकस्ड कवरेज दी गई। इस प्लानिंग से स्कैल्प पर वॉल्यूम नेचुरली ब्लेंड हो जाएगा विदाउट लुकिंग ओवरडन। बाकी दोनों पेशेंट्स का भी कंप्लीट अफेक्टेड एरिया क्राउन रीजन तक मार्क किया है। उनके पूरे स्कैल्प पर वॉल्यूम की जरूरत थी, इसलिए एरियाज को डिवाइड नहीं किया गया है। बाकी दोनों पेशेंट्स अतुल और धीरेन्द्र के केसेस में एंटायर टॉप स्कैल्प जोन सिवियरली अफेक्टेड था, जिसमें फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन तीनों रीजन्स शामिल थे। इन केसेस में स्कैल्प को डेंसिटी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है, बल्कि यूनिफॉर्म ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की गई है, जिससे ओवरऑल कवरेज स्मूथ और इवन हो। उनके स्कैल्प पर वॉल्यूम रेस्टोरेशन प्राइमरी गोल था, इसलिए कंप्लीट जोन को आउटलाइन किया गया है फ्रॉम फ्रंट टू क्राउन। सक्सेसफुल प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है उनका प्रोसीजर शुरू होता है लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने से, फिर स्लिट मेकिंग और उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन शुरू होता है। सभी पेशेंट्स के लिए हमारी अप्रोच है एक कंप्लीटली नेचुरल लुक बनाना, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया है। पेशेंट 1 के लिए टेम्पल्स में भी वही फॉलिकल्स को अपसाइड डाउन एंगल में इम्प्लांट किया गया है। इससे नेचुरल लुक मिलता है और पेशेंट की यूथफुल अपीयरेंस रिस्टोर होती है। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। पेशेंट 1 के मिड स्कैल्प में बहुत कम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं, क्योंकि वहां पहले से ही हेल्थी फॉलिकल्स अवेलेबल थे। बाकी दोनों पेशेंट्स के स्कैल्प पर अच्छी वॉल्यूम ऐड की गई है, जिससे उनके लुक को चेंज किया जा सके। तीनों के केसेस में जहां क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न प्रेजेंट था, वहां वॉल्यूम उसके अराउंड कम थी, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया है, जिससे पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल लुक मिलेगा और स्कैल्प पर डेंसिटी एनहांस होगी। पेशेंट 1 के केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 2 और पेशेंट 3 के केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जो कि उनके भी सेफ डोनर जोन से ही एक्सट्रैक्ट किए गए थे। पेशेंट 1 का एरिया वाइड स्प्रेड था एज कंपेयर्ड टू द अदर 2, इसलिए ग्राफ्ट्स ज्यादा इम्प्लांट हुए हैं। पेशेंट 2 और 3 का एरिया उससे कम वाइड था, जैसा कि आप उनकी पिक्चर्स में देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कमेंट करें गाइड मी। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपके सभी सवालों का जवाब देगी। चलिए अब जानते हैं उनके फॉलोअप्स के बारे में। फर्स्ट फॉलोअप, पेशेंट 1 ने हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद फर्स्ट फॉलोअप के लिए विजिट किया और वहीं पेशेंट 2 ने 3 महीने बाद विजिट किया। पेशेंट 3 ने 2 महीने बाद विजिट किया था, जिसमें पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया। तीनों के स्कैल्प पर डिब्री बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। सारे क्रस्ट अच्छे से निकल चुके हैं और अब फॉलिकल्स शेड हो रहे हैं, जो कि हेयर ग्रोथ साइकिल का एक हिस्सा है। पेशेंट 1 के स्कैल्प पर लगभग 30% फॉलिकल्स शेड हो चुके हैं और यह शेडिंग अभी सिर्फ हेयरलाइन और फ्रंटल में नजर आ रही है। बाकी नेटिव फॉलिकल्स अपनी नेचुरल स्पीड पर ग्रो कर रहे हैं। इस 1 महीने में पेशेंट का डोनर एरिया भी अच्छे से हील हो चुका है। एक्सट्रैक्शन के साइंस भी ज्यादा विजिबल नहीं है और
जैसे जैसे हेयर ग्रो करेंगे वैसे वैसे डोनर एरिया कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल लगने लगेगा। 1 महीने के बाद पेशेंट को पीआरपी सेशन भी दिया गया है। इससे फॉलिकल्स की हीलिंग प्रमोट होती है और स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है। अगर बात करें पेशेंट 2 की, तो उनके स्कैल्प पर 50% शेडिंग विजिबल है, क्योंकि उनके हेयरलाइन और फ्रंटल एरिया के लगभग सभी फॉलिकल्स शेड हो चुके हैं और नेटिव फॉलिकल्स फुल पेस में ग्रो कर रहे हैं और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। स्कैल्प पर रेडनेस विजिबल नहीं है और डोनर एरिया भी पूरी तरह हील हो चुका है, बल्कि ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का कोई भी साइन विजिबल नहीं है। पेशेंट 3 के स्कैल्प पर फ्रंट एंगल में अच्छे मैच्योर फॉलिकल्स विजिबल हैं, जिससे हेयरलाइन की शेप नजर आ रही है। इस जोन में फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके हैं और मैच्योरली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि डाउन एंगल में विजिबल है, रिमेनिंग स्कैल्प पर अभी पूरी तरह से ग्रोथ विजिबल नहीं है, लेकिन फॉलिकल्स ने ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर दिया है। पेशेंट का डोनर एरिया अच्छे से हील हो गया है, ग्रोथ अभी थोड़ी कम है, लेकिन विद टाइम इट विल प्रोग्रेस एंड बिकम अनडिटेक्टेबल। अब आप तीनों का स्कैल्प देख सकते हैं। तीनों ही पेशेंट्स की स्कैल्प अपीयरेंस विजुअली डिफरेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना। और तीनों पेशेंट्स की मेडिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड प्रिस्क्राइब की जाती है। यह मेडिसिन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं और फ्यूचर हेयर लॉस को रोकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेस। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट 2 और पेशेंट 3 ने अपने फॉलोअप के लिए विजिट किया था और पेशेंट 1 7 महीने के बाद आए थे, जिसमें 7 मंथ्स में पेशेंट 1 की हेयरलाइन और टेम्पल्स अच्छे से डिफाइन हो चुके हैं और फेशियल फीचर्स को परफेक्टली सूट कर रहे हैं। 6 महीने में पेशेंट 2 और पेशेंट 3 की हेयरलाइन ने एक अच्छी शेप ले ली है। अपकमिंग मंथ्स में ये और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। बाकी पेशेंट 1 के फ्रंटल एरिया में कहीं ग्रोथ अच्छी है, तो कहीं अभी भी कुछ विजिबल गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। कुछ पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अनइवन ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो आने वाले मंथ्स में ठीक हो जाती है। पेशेंट 2 और पेशेंट 3 के फ्रंटल एरिया में अच्छी ग्रोथ विजिबल है, ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर अच्छे से मर्ज हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट 2 की राइट साइड में थोड़ी ग्रोथ कम दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू अन्य एरियाज, और ये अपकमिंग मंथ्स में फुलफिल हो जाएगी। पेशेंट 1 के मिड स्कैल्प में ग्रोथ एनहांस हुई है और पेशेंट 2 और 3 के स्कैल्प पर तो ग्रोथ का वॉल्यूम भी एनहांस हो चुका है। फॉलिकल्स बहुत अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। ओवरऑल प्रोग्रेस इंप्रेसिव है। कमिंग ऑन टू द क्राउन रीजन, पेशेंट 1 और पेशेंट 2 का क्राउन रीजन एक्सेप्शनली हील हुआ है। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स स्वर्ल पैटर्न के साथ सीमलेसली मर्ज हो चुके हैं और एक भी सिंगल गैप विजिबल नहीं है, which is too good to have in just 6 or 7 months। क्योंकि क्राउन रीजन में ग्रोथ थोड़ा देर से नजर आती है, जैसे कि आप हमारे थर्ड पेशेंट की पिक्चर में देख सकते हैं। उनका क्राउन उतने अच्छे से फुल नहीं नजर आ रहा है, जो कि इस स्टेज पे नॉर्मल है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स आने में 8 से 12 महीने लगते हैं। ये डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि ग्रोथ रेट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी की ग्रोथ स्लो होती है तो किसी की फास्ट। अब देखते हैं पेशेंट्स के फाइनल आउटकम्स, वो भी डिफरेंट टाइम पीरियड में। पेशेंट 1 के जो आउटकम्स आपको दिख रहे हैं वो 9 महीने में आए हैं, वहीं पेशेंट 2 के 18 महीने में, और पेशेंट 3 के जो परिणाम आप देख रहे हैं वो 45 महीने के हैं। पेशेंट 1 की हेयरलाइन और टेम्पल्स बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुके हैं और परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रहे हैं। फ्रंटल एरिया में डेंस वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है, जो पेशेंट के लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर बहुत अच्छे से मर्ज हो चुके हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन पूरे स्कैल्प पर विजिबल है। क्राउन जो पहले खाली था अब फुल नजर आ रहा है। बैक डाउन एंगल से भी स्कैल्प एकदम भरा हुआ नजर आ रहा है। डोनर एरिया भी कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल है। स्कारिंग का कोई भी साइन विजिबल नहीं है। पेशेंट 2 ने 18 महीनों के बाद विजिट किया था। उनकी भी हेयरलाइन बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुकी है और एक वाइब्रेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में बहुत अच्छी ग्रोथ विजिबल है, जो पेशेंट के ओवरऑल लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर रही है। क्राउन रीजन में भी एक अच्छा वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और स्कैल्प पर हेयर का स्मूथ ट्रांजिशन भी विजिबल है, क्योंकि शुरू में जो भी गैप्स विजिबल थे वो सब फिल हो चुके हैं। साथ ही पेशेंट भी अपने रिजल्ट से काफी खुश हैं। उन्हें एक अच्छा एनर्जेटिक लुक मिला है और वो अपने बालों को अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। पेशेंट 3 जिनके रिजल्ट सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम के हैं, लगभग 45 महीने के हैं, उनकी हेयरलाइन भी परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही है, जिससे उनकी अपीयरेंस अपलिफ्ट हुई है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस ग्रोथ विजिबल है और ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स इस बात का प्रूफ हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। पेशेंट का क्राउन रीजन भी अच्छे से फुलफिल हो चुका है। हेयरलाइन से क्राउन रीजन तक बालों का एक स्मूथ ट्रांजिशन है, जो स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट कर रहा है। अब जैसे कि तीनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो आप
क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, ये हमें कमेंट्स में बताइए। और आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट ऑफ द डे किसका है, पेशेंट 1 का, पेशेंट 2 या पेशेंट 3 का, ये बताना भी ना भूलें। और अगर आप भी अपने गंजेपन को दूर करके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।